देखिए, संविधान संशोधन से संबंधित मैंने एक सीरीज बनाया और उस सीरीज के प्रथम पार्ट में मैं संविधान संशोधन के 10 महत्वपूर्ण संशोधन आपको पहले बताया था पार्ट फर्स्ट में। और पार्ट सेकंड में अर्थात पार्ट 2 में मैं पुनः जो 10 बचे हुए महत्वपूर्ण संशोधन है उसको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और बहुत पहले से, आज़ादी के पहले से ही देश में जो 565 रियासतें थीं, तो सभी प्रकार के राजाओं को, महाराजाओं को, वहाँ के शासकों को विशेष प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी अपने रियासतों को चलाने के लिए। व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत ढेर सारी उनको सुविधाएं प्रदान की जाती, जिसको हम कहते हैं विशेषाधिकार कह देते हैं, प्रीवी पर्स कहते हैं। तो इस प्रकार के जो खर्च होते थे, इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत के संविधान में 26वां संविधान संशोधन करके 1971 में प्रीवी पर्स को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक माना जाता है। दूसरा 38वां संविधान संशोधन 1975 में, इस समय भी देश में इंदिरा गांधी की सरकार, और इस प्रावधान में ये रखा गया था कि जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उनकी जो संकटकालीन शक्तियां होती हैं, जैसे आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, इनसे संबंधित राष्ट्रपति यदि घोषणा करता अपने संकटकालीन शक्तियों का, तो इनको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसी में थी कि जो राज्य हैं या और केंद्र शासित प्रदेश हैं, या तो इनके जो राज्यों के जो राज्यपाल हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हैं, प्रशासक हैं, यदि ये भी किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करते हैं तो इनको भी किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये प्रावधान राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियों को माना जाता है 38वें संविधान संशोधन 1971 में। तीसरा था 51वां संविधान संशोधन 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पर सरकार थी। तो केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सीमित कर दिया गया। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार से राज्यों की भी जो मंत्रिपरिषद होगी वो मुख्यमंत्री के सहित संबंधित विधानसभा के कुल सीट संख्या का 15% से ज़्यादा राज्य की मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। अर्थात 15% अधिकतम मंत्रियों की संख्या होगी, जो बहुत पहले से ही राज्यों की मंत्रिपरिषद में, केंद्र की मंत्रिपरिषद में भारी भरकम जो सदस्यों की मंत्री बनाए जाते थे, ये प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 15% को निश्चित अधिकतम कर दिया गया। चौथे नंबर में था 99वां संविधान संशोधन 2014 में। इस समय देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे श्री नरेंद्र मोदी जी। इस संशोधन का मतलब कहलाता है कि कोलेजियम सिस्टम से है, अर्थात जो जजों की नियुक्ति है, तो पहले से जो चली आ रही थी नियुक्ति की जो सिस्टम चला आ रहा था कि कोलेजियम अर्थात जजों की ही एक कमेटी के द्वारा जजों की नियुक्ति की जाएगी। तो मोदी सरकार ने, यानी कि वर्तमान की भारत सरकार ने कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके NJAK अर्थात नेशनल जो मतलब जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन है उसकी नियुक्ति कर दिया। ये नियुक्ति तो हो गई, लेकिन एक साल के बाद ही 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और पुनः कोलेजियम सिस्टम को पुनः लागू कर दिया गया। अर्थात 2014 में जो 99वां संविधान संशोधन किया गया उसका संबंध है कोलेजियम सिस्टम से है। पांचवा है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में। इस समय देश में भी श्री नरेंद्र मोदी की सरकार, ये 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में किया गया था, इसका संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा का जो समझौता हुआ था उसके समर्थन में संशोधन से है। 1974 में क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक जो भूमि से संबंधित एक दूसरे के भूमि पर अवैध कब्जा कर लिए थे, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए संशोधन किया गया था और भारत के जो संविधान की अनुसूची जो पहली है उसमें संशोधन किया गया था। अर्थात 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था, पहली अनुसूची में किया गया और भारत और बांग्लादेश के भूमि सीमा विवाद से संबंधित है। 6वां नंबर का था 101वां संविधान संशोधन 2017 में। माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में माना जाता है, जिसको हम GST के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 2017 में की गई।
सातवां है 102वां संविधान संशोधन 2018 में। इसमें राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसको मजबूत बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338, 338 ए और के साथ साथ में 388 बी को भी शामिल किया गया। आठवां था कि 103वां संविधान संशोधन 2019 में। इसका संबंध है AWS से है, अर्थात भारत के संविधान के आर्टिकल 15 के खंड 4 और 5 में संशोधन किया गया। इसमें आने वाले जो पहले से वर्ग थे और अन्य प्रकार के नागरिक जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसको हम कहते हैं EWS। और यहाँ भी मोदी जी की सरकार जिसको कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम से जानते हैं। नौवां था 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया। इसका संबंध है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग हैं उनको आरक्षण देने की व्यवस्था थी। जो आरक्षित सीटें की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में की जाती थी। और इसी में ST SC अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी जो लोकसभा और जो राज्यों की जो विधानसभा है उनकी जो आरक्षित सीटें हैं उनको भी उनकी सीटों को 10 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, अर्थात वो 10 वर्ष के लिए पुनः उसको बढ़ा दिया गया। फिर था 10वां था 105वां संविधान संशोधन 2021 में। यहाँ भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसका संबंध था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको उनकी व्यवस्था के लिए 2021 में मतलब कि संशोधन किया गया। इसमें यह था कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं तो पिछड़े वर्गों में शामिल करने के लिए उनकी पहचान करना, कौन सी जाति को शामिल करना है और उनको शामिल करना, उनको मान्यता प्रदान करने का जो एक अधिकार था और राज्य सरकार से छीन लिया गया था। लेकिन 105वें संविधान संशोधन 2021 में इस प्रकार के यानी कि पिछड़े वर्गों की पहचान करना, शामिल करना, मान्यता प्रदान करना, उनको पुनः उनके अधिकारों को बहाल कर दिया गया। 106वां और अंतिम 2023 में जो संविधान संशोधन किया गया 106वां 2023 में किया गया। यहाँ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से अभी पिछले वर्ष ही माना जाता है किया गया था, सबसे महत्वपूर्ण एक संशोधनों में से माना जाता है। इसका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अर्थात लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को कुल सीट संख्या का 1/3 सदस्य अर्थात 33% आरक्षण की जो व्यवस्था रहेगी वो महिलाओं को अब आने वाले समय में परिसीमन के बाद ये कानून भी लागू हो जाएगा। अर्थात ये कानून अब संसद के द्वारा पारित हो गया है, कानून बन चुका है पर इसे लागू नहीं किया गया है। तो मैंने संक्षेप में 10 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बताए हैं पार्ट सेकेंड में। अब अगली वीडियो में पुनः एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा।